वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को एक दूसरे की लाइफ में क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। रीडिंग आप सभी से रेजोनेट होगी और अगर इन केस किसी के साथ रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट नहीं करती तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप चाहें तो पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी मिल जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इन दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी में कौन सा कर्म फेस करना पड़ रहा है। गाइस, आपको पता है थर्ड पार्टी वो है जिसके बारे में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा है और उस इंसान की वजह से हमारे जो पर्सन है वो हम पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते। हमारे साथ उन्हें पहले जैसा रिलेशन फील नहीं होता। कई बार हमारे पर्सन हमें कहते हैं कि उनको ज़िंदगी में और भी बहुत लोग पसंद करते हैं। तो थर्ड पार्टी इस रीडिंग में कोई सीक्रेट लव अफेयर भी हो सकता है, या फिर उनकी वाइफ है, हस्बैंड है, तो वो इंसान आपके लिए थर्ड पार्टी भी हो सकता है। और उनका कोई एक्स रिलेशन है, वो भी उनके लिए आपकी ज़िंदगी में अगर जहर घोल रहा है तो वो इंसान भी थर्ड पार्टी हो सकता है। बाकी आपको खुद समझना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या मैच कर रहा है। कुछ लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि आप तो कह रहे हो उनकी लाइफ में कोई और है। तो मैं ये भी बताती हूँ रीडिंग के शुरू में कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वो मेक श्योर कर ले ये जनरल रीडिंग है और इसे हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं। इसमें अलग अलग एनर्जीज आएंगी, आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ लग रहा है कि इन दोनों को एक दूसरे से जो प्यार या जो अटैचमेंट पहले फील हुआ करती थी वो शायद अब इन दोनों को ऐसा लगता है कि वो कम हो गई है। मतलब अट्रैक्शन भी कम हो गया है। आकर्षण जो आपके पर्सन को इनके साथ था, थर्ड पार्टी के साथ, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है। या फिर थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये पर्सन बदल गया है। तो इनको कर्मा क्या मिल रहा है, इनको एक दूसरे की लाइफ में मेजरली जो कर्मा फेस करने को मिल रहा है कि इन दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी में सच्चे प्यार को समझा नहीं है। इन दोनों ने क्या किया, जब आपके पार्टनर को आप प्यार दे रहे थे और जब आप दोनों का एक रिलेशन था, उस टाइम आपके पर्सन ने आपके प्यार को समझा नहीं या जानबूझकर ऐसा कोल्ड ट्रीटमेंट दिया है कि किसी को इग्नोर कर दो, किसी को ऐसा फील कराओ कि मैं तो तुम्हारे पीछे नहीं हूँ, तुम मेरे प्यार में पागल हो। और यही थर्ड पार्टी भी कर रही थी किसी और के साथ। फिर ये दोनों मिले, इन दोनों को अट्रैक्शन हुआ, फ्रेंडशिप हुई। लव तो मुझे नहीं लग रहा कि ये दोनों आज एक दूसरे को लव करते हैं, क्योंकि ये एक कार्मिक और बड़ा ही टॉक्सिक कनेक्शन है। और ये कनेक्शन इनकी ज़िंदगी में इसीलिए आया है कि इन दोनों को एक दूसरे की लाइफ से वो सबक मिलेगा जिसके बाद इन दोनों की आंखें खुलेंगी और ये अपनी ज़िंदगी में सच्चे प्यार की तलाश करेंगे। बाकी एक साइड पे पार्टनर के कार्ड्स आए हैं, दूसरी साइड पे यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स दिए हैं। और इन दोनों की एनर्जी ना बहुत ऑपोजिट है एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा ये लोग झूठ बोलते हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि
आप में से कुछ लोगों ने ना इस इंसान को बद्दुआ भी दी होगी। वैसे तो हमें किसी को बद्दुआ देनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने भी किस मजबूरी के चलते इस इंसान को बद्दुआ दी, कहीं ना कहीं वो बद्दुआ लग गई है और ये इंसान की ज़िंदगी दुनिया के सामने बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। शायद ये ऐसा भी सोशल मीडिया पर लगाते होंगे कि लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इनके जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो एक दिखावटी एनर्जी को दुनिया वालों के सामने पेश करना, वो टैरो में मुझे नजर आ रहा है। अगले कुछ महीने इन दोनों की जिंदगी में कई बार एक दूसरे के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा जो शायद इन दोनों ने ही सपने में सोचा ना हो सकता है अब्यूज किया जाए, हो सकता है वायलेंस हो सकता है डिसरिस्पेक्ट हो सकता है आपके पर्सन ने ऑलरेडी ये फील करना शुरू कर दिया है कि मेरा इस कनेक्शन में फ्यूचर नहीं है। तो एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान जिसके अंदर बहुत कुछ है, बातें हैं, अनुभव हैं, गुस्सा है, सीक्रेट्स हैं, जो अपने मन की बात को अपने रिश्ते में बताना चाहता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी से इतना डरा हुआ है, या कह लो थर्ड पार्टी पे उसे विश्वास ही नहीं है कि वो अपने दिल की बात को शेयर कर सके। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि ये किस तरह का रिश्ता है, और मुझे लगता है यही इनकी सजा है। कई बार हमें जो कर्मा मिलता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम हमें ज़िंदगी में मिल जाए, या हमें उसी टाइम सबक समझ आ जाता है कि अच्छा मेरे साथ अगर ये नुकसान हुआ है तो शायद मैंने किसी के साथ गलत किया था इसलिए हुआ है। कई बार कर्मा हमें तड़पा तड़पा कर दिया जाता है और फिर हमें समझ आता है कि मेरे साथ इतने दिनों से या इतने महीनों से जो चल रहा था, शायद ईश्वर मुझे सबक देना चाहते थे। और ये पर्सन कर्मा थ्योरी में बिलीव भी नहीं करते होंगे। इन्होंने शुरू से अपनी लाइफ को ऐसा समझा कि मैं दुनिया में जो कुछ भी करूँगा किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। आपसे पहले भी इन्होंने किसी और इंसान को धोखा दिया होगा रिलेशन में, और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर ने शादी के नाम पर धोखा दिया होगा कि मैं शादी कराऊंगा या शादी करूंगी, लेकिन बाद में अपने इस वादे से पीछे हट गए। ये इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी किया है। तो अब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को समझ आ रहा है कि ये पर्सन भरोसे लायक नहीं है, और उसको कर्मा मिल रहा है इस तरीके से कि इस इंसान को थर्ड पार्टी जो है ना वो खुद से कांटेक्ट करने में विश्वास रख रही है, उसका भरोसा आपके पार्टनर ने तोड़ा है। सिर्फ कुछ ही लोगों में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कांटेक्ट में है। आज की जो ज़्यादा एनर्जी आई है वो ये है कि थर्ड पार्टी को भी लगने लगा है कि इस पर्सन को सच नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन भरोसे लायक नहीं है। और अगले कुछ दिन जो आएंगे, चाहे वो अगले 10 दिन आए, 14 दिन आए, 20 दिन आए, या आने वाले कुछ हफ्ते, 3 हफ्ते, 7 हफ्ते, 11 हफ्ते, ये वो टाइम होगा जब आपकी ज़िंदगी में पार्टनर वापस आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनको खुद ही अपनी लाइफ से निकाल दे, क्योंकि जब कर्मों की मार पड़ती है गाइस, हमें तभी समझ आती है कि ज़िंदगी में अगर हमें कोई धोखा दे रहा है तो उसको जब धोखा मिलता है फिर उसे समझ आता है कि लाइफ में सिर्फ अकेला मैं ही नहीं हूँ, मेरे ऊपर एक
सुप्रीम पावर है, जिसकी नज़र मेरे कर्मों पर है, जो मुझे देख रहे हैं, चाहे भगवान कह लो, यूनिवर्स की पावर कह लो, एंजल्स कह लो, डिवाइन कह लो, या कोई भी ऐसी अदृश्य शक्ति जिसको हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा, जब होगा तब के तब देखेंगे, लेकिन इसी जन्म में हमें कर्मों का फल मिलता है। और फिर अगर हमारे कर्म बहुत ज़्यादा बुरे हों तो कई बार हमारे बचे हुए अधूरे कर्मों का जन्म कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और अगले बर्थ में जब हम अगला जन्म लेंगे तो हमारी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर आती है जो हमें ये रियलाइज़ करवा देती है कि तुमने ज़रूर किसी के साथ पिछले जन्म में बुरा किया था। आम भाषा में हम जब भी अपनी लाइफ में किसी दुख या परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही बात आती है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो शायद मैंने ज़रूर किसी का बुरा किया होगा। इस जन्म में तो अगर नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में ज़रूर किसी इंसान को मैंने दुख पहुंचाया होगा। तो अभी मुझे पूरी तरह से तो नहीं लग रहा कि सभी लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है। सिर्फ यहाँ पे 40% लोगों का पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्म मनन करना, या कह लो कि आत्मचिंतन करना, अपने अंदर झांकना, अपने मन को समझना कि मेरे अंदर कितनी गलतियां हैं, मैं कितनी बार लोगों का दिल तोड़ चुका हूँ। ये रियलाइजेशन केवल 40% लोगों के पार्टनर में शुरू हो चुका है। अब मैं आती हूँ थर्ड पार्टी की तरफ। थर्ड पार्टी को जो कर्मा मिल रहा है, एक तो मुझे लग रहा है उसको कोई लॉस हुआ है पैसों का। पहला ही कार्ड फाइनेंशियल लॉस का है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की वजह से किसी भारी भरकम पैसों के नुकसान को झेल रहा हो या झेल रही हो। अगर आपके पर्सन को जब भी ज़रूरत पड़ती थी पैसों की, शायद वो थर्ड पार्टी से मांगते होंगे पैसे कि मुझे मदद कर दो। अगेन गाइस, ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो। कुछ कुछ सिनेरियो में पार्टनर थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो, मॉनेटरी बेनिफिट देते हो, और बाकी केस में मुझे लग रहा है कि ये उस थर्ड पार्टी से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए पैसे मांगते होंगे। और यहाँ मेरा कोई भी मकसद किसी भी देखने वाले दर्शक का दिल तोड़ना नहीं है। बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि मैम आपने पार्टनर के बारे में ऐसा क्यों कहा, मेरे पार्टनर तो बहुत रिच है, उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी से पैसे मांगने की। तो ये सबके लिए नहीं है। कई बार हमें किसी से मदद किसी और सेंस में होती है, यानी कि हम किसी इंसान को चेक करने के लिए भी कह देते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। देखते हैं कि सामने वाला इंसान अगर मुझे प्यार करता है या प्यार करती है तो क्या वो मेरे दुख के टाइम में मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। रीडिंग में जब भी आप कुछ भी सुनते हो ना, सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के मत बैठा करो कि जो लाइन बताई, जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, बस वही मेरे पार्टनर के साथ हो रहा होगा। उसके 3-4 और मतलब निकल सकते हैं। यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपको अगर नहीं पता, नंबर 8 है सैटर्न का नंबर, शनि ग्रह का नंबर है। ये नंबर जब रीडिंग में आता है ना तो पता लग जाता है कि कर्मों का हिसाब किताब ज़रूरी है। जस्टिस यानी कि न्याय, डिसिप्लिन, अनुशासन,
हार्ड वर्क, मेहनत करना, डेडिकेशन, आपकी लगन, पेशेंस, सब्र रखना, और कर्मा, आपके कर्म। ये सारी चीजें सैटर्न प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं। कर्मों की रीडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं शनि की कोई दशा आपके पर्सन की कुंडली में लगी हुई है या थर्ड पार्टी की कुंडली में लगी हुई है। कुछ लॉसेस इनको ज़रूर हो रहे हैं, और ये अभी से नहीं हो रहे, पिछले कुछ हफ्तों से हो रहे हैं या पिछले कुछ महीनों से। लॉस होना, नुकसान होना, ये भी हमारे कर्मों का ही फल है। और लॉस किसी भी रूप में हो सकता है, पैसों का नुकसान, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत थर्ड पार्टी को आ रही है। कई बार आपके पर्सन के बारे में थर्ड पार्टी जब सोचता है या सोचती है तो उसको एक अजीब सा टेंशन आ जाता है, मन घबराता है, दिमाग में तरह तरह के ख्याल चलते हैं। कई बार आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को भी बोलता है कि तुम फालतू की टेंशन लेती हो या लेते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी को लगता है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर विश्वास करना बेवकूफ़ी होगी। तो थर्ड पार्टी को इसका कर्मा मिल रहा है। आजकल इन दोनों के बीच में ऐसा हो गया है माहौल कि ये दोनों अपनी सच्चाई को बता नहीं रहे। कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा भी हुआ होगा कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पिछले कुछ महीनों में छोड़ा होगा, नंबर या कोई अकाउंट पे प्राइवेसी लगा दी, और आपके पर्सन को ऐसा लगा कि अब ये रिलेशन ख़त्म हो गया। इन्होंने दोबारा उस कनेक्शन को झूठ बोलकर स्टार्ट किया। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने उस इंसान से रिकंसिलेशन की कोशिश की थी, और अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में ही हैं, निकले नहीं हैं उस कनेक्शन से बाहर, क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं आया। इन दोनों के बीच में अभी भी कार्मिक साइकिल चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। लेकिन इन दोनों के कनेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही अपने अपने इस रिलेशन से जो मेजर लर्निंग है, जो सीख है, वो नहीं ले पा रहे कि आखिर इस रिश्ते को यूनिवर्स ने इन दोनों की ज़िंदगी में भेजा क्यों है। डोंट वरी, ये लोग अगले महीने आते आते एक दूसरे के रिश्ते की बहुत सारी कड़वी सच्चाइयाँ जान जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी बदल रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपने कोई उपाय वगैरह स्टार्ट किए हुए हैं, या आप उपवास रख रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। और अगर आपने पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले 1-2 महीने के अंदर कहीं से अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है या कंसल्टेशन ली है थर्ड पार्टी के लिए, तो आपको जो भी बताया गया है, डूज एंड डोंट्स, या जो भी आपको गाइड किया गया, गाइडेंस मिली, आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि आपकी एनर्जी आ रही है रीडिंग में कि इस इंसान का दिमाग और दिल थर्ड पार्टी से हटकर आपकी तरफ जा रहा है। और ये इसीलिए भी होता है कि एक तो जब इंसान के पापों का घड़ा भर जाता है तो फिर लास्ट में वो घड़ा फट जाता है। और ऐसा भी कुछ कुछ केस में हुआ होगा कि इस पर्सन ने पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले 2 महीनों में आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश की होगी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रेगुलर कांटेक्ट में है, आपके साथ रोज़ बात होती है, लेकिन आपको शक है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी से रिश्ते में है। और बाकी लोगों के लिए तो बात ही नहीं हो रही, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पर्सन ने ब्लॉक किया हो आपके नंबर को, आपकी आईडी को, आपके अकाउंट को।
और बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग सुन रहे हो जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, और इस ब्रेकअप को हुए 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल या पिछले 2 साल भी हो गए हैं, आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो। तो थर्ड पार्टी के लिए अगर आप रीडिंग और भी देखना चाहते हो, बहुत सारे आपको वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। गाइस, जब भी कोई भी वीडियो आपकी नज़रों के सामने आता है और अगर आपके मन में ये आवाज़ आती है कि मुझे इस वीडियो को सुनना है, देखना है, तो उसको ज़रूर देखा करें। लेकिन देखकर या सुनकर तुरंत फैसला नहीं लेना कि मेरा पर्सन तो थर्ड पार्टी में है, चलो मैं इनका नंबर ब्लॉक कर दूं या मैं इनको लाइफ से हटा दूं। ऐसा कुछ नहीं करना। ये सब करने से पहले आपको अच्छे से कंसल्टेशन लेनी है, चाहे आप किसी से भी ले लो जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो। और जब एक बार आप कंसल्टेशन ले लेते हो, उसके बाद आप एनालाइज करो कि आपको पास्ट में इस रिलेशन से क्या मिल रहा था, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर आप फ्यूचर में जो कुछ भी करना चाहते हो, इस रिलेशन में रहना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हीलिंग भी चाहिए, आपको रिकवरी भी चाहिए, आपको एक प्रॉपर डिटेल गाइडेंस भी चाहिए। जल्दबाजी में कई बार हम गलती कर जाते हैं कि हमने रीडिंग सुनी और हमें लगा कि पर्सन तो आज भी थर्ड पार्टी में है। हम क्या करेंगे, तुरंत नंबर ब्लॉक कर देते हैं, या फिर हम पर्सन को तुरंत कॉल लगा के बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम तो अभी भी धोखा दे रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना। मुझे नहीं लगता आपको किसी भी दूसरे YouTube चैनल पर कभी किसी और टैरो कार्ड रीडर ने समझाया होगा, क्योंकि मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में ये पाया है। जो मेरे पास लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, वो ये कहते हैं कि हमने तो रीडिंग सुनी थी कि वो हमें चीट कर रहे हैं, हमने उन्हें ब्लॉक कर दिया। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उन्हें अनब्लॉक कर दें? क्या हम उन्हें मिलने चले जाएं? तो जब तक आप कंसल्टेशन नहीं लेते, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को कंसल्टेशन चाहिए, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप अपनी हीलिंग कर लेते हो, अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ले आते हो, 2 महीने ले लो, 3 महीने ले लो, 6 महीना ले लो, अच्छे से हील करो, समझ जाओ कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, रिलेशन से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ज़िंदगी में आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है। क्या आप शादी करना चाह रहे हो इसी इंसान से? क्या आप इस इंसान के साथ खुश हो कि वो किसी और को भी टाइम देते हैं, आपको भी टाइम देते हैं और आपसे झूठ भी बोलते हैं? तो बहुत सारे सवाल जो आपके अंदर चल रहे हैं, मेरे पास उनका जवाब पर्सनल कंसल्टेशन में आपको मिल जाएगा। किसी को भी रीडिंग चाहिए, देखिए आपकी रीडिंग करते करते मेरे शब्द अटक रहे हैं, थ्रॉट चक्रा हैवी ब्लॉकेज फील करवा रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर और थर्ड पार्टी के कर्म ये भी हैं कि इन दोनों की ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है। हो सकता है ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत झूठ बोलते हैं और इन दोनों के ही थॉट चक्रा में दिक्कत है। अगर आपको भी लगता है कि मेरा पर्सन मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो आपको अपने 2 चक्रास पे एनर्जी बैलेंस करनी है। एक तो थॉट चक्रा, एक आपका हार्ट चक्रा। ये दोनों चक्र कैसे काम करते हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, और ये दोनों चक्र हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं, इसकी सारी जानकारी गाइस आपको नेट पे मिल जाएगी, आप उसे सर्च कर लेना। बहुत लोग चक्रास को बैलेंस नहीं करते और फिर परेशान होते हैं कि लाइफ में हमेशा पर्सन के साथ रिलेशन में इन एंड आउट रहता है। तो मुझे यहाँ पे राशियाँ सारी भी दिख रही हैं, ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं आपके पार्टनर के, और इन दोनों का कर्मा मैंने आपको बता दिया। अगले आने वाले दिनों में ये कर्मा थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर का भी बढ़ जाएगा और थर्ड पार्टी का भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ जो होने वाला है।
तो अब आपको वेट करना चाहिए कुछ दिनों के लिए। थर्ड पार्टी और इन दोनों की लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि आज की रीडिंग में यही सब निकला है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपका खुद का कोई भी टॉपिक है जिस पे रीडिंग सुनना चाहते हो तो उस टॉपिक को डाल दो। और गाइस नंबर 8 भी लिख सकते हो, कर्मा भी लिख सकते हो, क्योंकि आज नंबर 8 भी आया है। अगर आपको नंबर 8 ऑलरेडी दिख रहा है, 888, 88, सिंगल 8, तो फिर तो कंफर्म है कि आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने भी बुरा किया है, थर्ड पार्टी हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, एक्स हो, नेक्स्ट हो, कोई भी, उसको कर्मा ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए लाइक दे दो जल्दी से, और कमेंट में थर्ड पार्टी ब्रेकअप लिख दो, नंबर 8 लिखना है, नंबर 8 लिख दो, कर्मा लिखना है, कर्मा लिख दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।